गौर से सुनिए दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर तुम बार बार कोशिश कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जिसकी तुम उम्मीद कर रहे थे, तो सबसे पहले ये समझ लो, तुम फेल नहीं हो, तुम पीछे नहीं हो, तुम गलत रास्ते पर भी नहीं हो, तुम बस उस स्टेज पर हो जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। और यही वो जगह है जहां असली खेल शुरू होता है। इस दुनिया में जो लोग जीतते हैं वो सबसे तेज नहीं होते, वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड भी नहीं होते, बल्कि वो लोग होते हैं जो उस वक्त भी टिके रहते हैं जब उनके पास कोई वजह नहीं होती टिके रहने की। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, तो शायद सब कुछ हो रहा है, बस दिख नहीं रहा। तो आज मैं तुमसे अपनी जिंदगी बदलने वाला सच बताने वाला हूं। इस 10 मिनट को सुनकर तुम्हारी जीवन में काफी बदलाव आ जाएगा। बस तुम इस ध्यान लगाकर सुनते रहना। ये आगे जो बताने वाला हूं वो तुम्हारी मन को कंट्रोल करने के लिए बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूं मन को कंट्रोल के सबसे शक्तिशाली 5 रहस्य, जिसको सुनकर तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि तुम अपने मन को कंट्रोल करोगे। और इसके लिए तुम्हें लास्ट तक वीडियो देखना है और लाइक वाले बटन को भी दबाना है। तो मन को कंट्रोल करने सबसे शक्तिशाली 5 रहस्य में से तुमको पहला रहस्य बताने वाला हूं, जो है धैर्य। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है इंतजार करते हुए खुद को संभालना। जब तुम्हारे आसपास के लोग आगे बढ़ रहे हों और तुम्हें लगे कि तुम पीछे रह गए हो, फिर भी तुम अपने रास्ते से ना हटो, वही धैर्य है। जब मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट 0 दिखे, फिर भी तुम अगला कदम उठाओ, वही धैर्य है। धैर्य का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं होगा। धैर्य का मतलब ये है कि दर्द के बावजूद तुम रुकते नहीं हो। आज के समय में सबसे मुश्किल चीज क्या है? इंतजार करना। हर कोई जल्दी में है, हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है, लेकिन सच्चाई ये है, जिस चीज के लिए तुम इंतजार करते हो वो चीज तुम्हें और मजबूत बनाती है। आज की दुनिया तुम्हें सिखाती है, जल्दी करो, जल्दी पाओ। सोशल मीडिया पर तुम देखते हो, कोई रातों रात फेमस हो गया, कोई जल्दी पैसे कमा रहा है, और फिर तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहता है, देख सब आगे निकल गए, तू पीछे रह गया। लेकिन जो चीज तुम नहीं देखते वो है उनका स्ट्रगल, उनका टाइम, उनका पेशेंस। जल्दी का रास्ता हमेशा आसान लगता है, लेकिन वो तुम्हें कहीं भी स्थायी नहीं पहुंचाता। जो इंसान धीरे धीरे बनता है वो अंदर से मजबूत होता है, और जो इंसान जल्दी बनता है वो जल्दी टूट भी जाता है। इसीलिए अगर तुम्हारा सफर स्लो है तो डरना मत, क्योंकि स्लो प्रोग्रेस नो प्रोग्रेस से हमेशा बेहतर होती है। तुम सच में हारते नहीं हो, तुम्हें बस ऐसा महसूस होता है कि तुम हार गए हो। और ये महसूस क्यों होता है? क्योंकि तुमने अपने दिमाग में एक टाइम सेट कर लिया है, इतने दिन में रिजल्ट आ जाना चाहिए। जब वो टाइम पूरा हो जाता है और रिजल्ट नहीं आता, तो तुम्हारा दिमाग कहता है, बस अब कुछ नहीं होगा। लेकिन जिंदगी किसी टाइम टेबल से नहीं चलती। हर चीज का अपना समय होता है, और हर इंसान की जर्नी अलग होती है। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, रुकना नहीं। क्योंकि असली हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो, असली हार तब होती है जब तुम उठना बंद कर देते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अंदर चल रही है। हर दिन, हर पल तुम्हारा दिमाग तुम्हें टेस्ट करता है। जब तुम थक जाते हो वो कहता है बस कर। जब तुम फेल होते हो वो कहता है ये तेरे बस की बात नहीं। जब तुम अकेले होते हो वो कहता है कोई फायदा नहीं। और अगर तुम हर बार उसकी बात मान लेते हो तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुमने एक बार डिसाइड कर लिया कि मैं रुकूंगा नहीं, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारा साथ देने लगेगा। धैर्य सिर्फ बाहरी स्ट्रगल नहीं है, ये अंदर की लड़ाई जीतने का नाम है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत लोग रोज काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास कंसिस्टेंसी है, लेकिन पेशेंस नहीं है। कंसिस्टेंसी तुम्हें रास्ते पर रखती है, लेकिन पेशेंस तुम्हें उस रास्ते पर टिकाए रखता है। अगर तुम रोज 100% देते हो, लेकिन 30 दिन बाद हार मान लेते हो, तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सफलता का असली फॉर्मूला क्या है? कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस प्लस टाइम। अगर ये तीनों चीजें तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। समय सबसे बड़ा खिलाड़ी है, वो हर चीज को बदल सकता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो इंतजार करना जानते हैं। आज जो तुम कर रहे हो उसका रिजल्ट आज नहीं दिखेगा,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार जा रहा है। हर छोटी मेहनत, हर छोटा स्टेप धीरे धीरे मिलकर एक बड़ा बदलाव बनाता है। तुम्हें बस ये भरोसा रखना है कि जो तुम कर रहे हो वो एक दिन काम आएगा। समय कभी भी मेहनत को धोखा नहीं देता। अगर तुम्हें दर्द हो रहा है, अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा है, अगर तुम्हें बार बार गिरना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब है तुम ग्रो कर रहे हो। ग्रोथ हमेशा कंफर्टेबल नहीं होती, वो पेनफुल होती है। जो इंसान दर्द से भागता है वो वहीं का वहीं रह जाता है, लेकिन जो इंसान दर्द को एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ता रहता है वो धीरे धीरे बदल जाता है और एक दिन वही दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लोग सोचते हैं कि जीत का मतलब है पैसा, नाम, फेम, लेकिन असली जीत कुछ और है। असली जीत तब होती है जब तुम हार मानने के बाद भी फिर से खड़े हो जाते हो, जब तुम्हारे पास कोई सपोर्ट नहीं होता, फिर भी तुम खुद को संभाल लेते हो। जब सब कुछ अगेंस्ट होता है फिर भी तुम अपने गोल से हटते नहीं हो। वही असली जीत है। धैर्य रखने वाला इंसान धीरे धीरे सब कुछ जीत लेता है। अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो एक बात अपने दिल में बैठा लो, तुम्हें बस थोड़ा और टिकना है, थोड़ा और सहना है, थोड़ा और लड़ना है, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शायद तुम उस मोड़ पर हो जहां से लोग वापस लौट जाते हैं, लेकिन अगर तुम यहां टिक गए तो आगे जो मिलेगा वो तुम्हारी सोच से भी बड़ा होगा। इसलिए आज अभी एक फैसला लो, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि जो लोग रुक जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं और जो लोग टिके रहते हैं वो इतिहास बनाते हैं। और अब मैं नंबर 2 बताने वाला हूं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो हमेशा आपको सही फैसले लेने से टालता है, और ये बेचैन मन ही है जो हमें अकेला बैठने पे मजबूर कर देता है। दोस्तों, अगर आपको को भी हमेशा आलस, नींद, ज्यादा बोलना, ये सब कुछ होता है, तो ये सब कर रहा है आपका बेचैन मन। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम बाहर से शांत दिखते हो, लेकिन अंदर से तुम्हारा मन कभी शांत नहीं रहता। हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कभी फ्यूचर की चिंता, कभी पास्ट का पछतावा, और तुम खुद से पूछते हो, आखिर मेरा मन इतना बेचैन क्यों है? सच ये है, समस्या दुनिया में नहीं है, समस्या तुम्हारे अंदर चल रही है। और जब तक तुम इस अंदर की लड़ाई को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें बाहर कभी शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारा मन इसलिए बेचैन नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स हैं। तुम्हारा मन इसलिए बेचैन है क्योंकि तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो, लोग भी, सिचुएशन भी, टाइम भी। लेकिन रियलिटी क्या है? कुछ भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। और जब रियलिटी और एक्सपेक्टेशन टकराते हैं तभी बेचैनी पैदा होती है। तुम एक प्रॉब्लम को सोचते हो, फिर उसी को बार बार सोचते हो, फिर उसके बारे में और वर्स्ट इमेजिन करते हो, और धीरे धीरे तुम खुद ही अपने दिमाग में एक डर बना लेते हो। ओवरथिंकिंग सच नहीं होता, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ इल्यूजन होता है, लेकिन तुम उसे इतना सोचते हो कि वो तुम्हें रियल लगने लगता है। और यही तुम्हारी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण बनता है। तुम सोचते हो कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारा मन खुद ही शांत हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है, मन कभी अपने आप शांत नहीं होता। अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं करते तो वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। मन एक ऐसा टूल है जो या तो तुम्हें ऊपर ले जाएगा या नीचे गिरा देगा। ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे चला कौन रहा है, तुम या तुम्हारा मन। तुम्हारे अंदर हमेशा 2 आवाजें चलती हैं, एक जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कहती है और दूसरी जो तुम्हें रोकती है, जो तुम्हें डराती है, जो तुम्हें डाउट देती है। और ज्यादातर लोग उसी दूसरी आवाज को सुनते हैं क्योंकि वो आसान लगती है, वो सेफ लगती है, लेकिन वही आवाज तुम्हारी ग्रोथ को रोक देती है। मन को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि तुम सोचना बंद कर दो, बल्कि इसका मतलब है तुम डिसाइड करो कि क्या सोचना है। जब नेगेटिव थॉट आए तो उसे ब्लाइंडली फॉलो मत करो, रुको, उसे ऑब्जर्व करो और खुद से पूछो, क्या ये सच में रियल है या सिर्फ मेरे दिमाग का डर है? यही से कंट्रोल शुरू होता है। तुम हर चीज को बदल नहीं सकते। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है, लेकिन तुम एक चीज कंट्रोल कर सकते हो, अपना रिएक्शन। जब तुम चीजों को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि अब तुम हर चीज से लड़ नहीं रहे हो। तुम्हारी बेचैनी का 90% कारण क्या है? पास्ट और फ्यूचर।
तुम या तो उस चीज के बारे में सोचते हो जो हो चुकी है, या उस चीज के बारे में जो अभी हुई ही नहीं है। और इसी चक्कर में तुम प्रेजेंट को खो देते हो। जब तुम प्रेजेंट में जीना सीख जाते हो तो तुम्हारा मन अपने आप शांत होने लगता है। तुम्हारा मन इमोशंस पे चलता है, और इमोशंस हमेशा स्टेबल नहीं होते। कभी तुम मोटिवेटेड होते हो, कभी बिल्कुल खाली। अगर तुम हर बार अपने इमोशन के हिसाब से चलोगे तो तुम्हारा मन कभी स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए डिसिप्लिन जरूरी है। इमोशन कहे मत करो, फिर भी तुम करो। यही कंट्रोल है, यही असली ताकत है। अगर तुम्हें सच में शांति चाहिए तो बाहर मत ढूंढो, क्योंकि बाहर सब कुछ बदलता रहेगा। शांति अंदर बनती है, और वो तब बनती है जब तुम अपने मन को समझ लेते हो, उसे कंट्रोल करना सीख लेते हो। आज से एक फैसला लो, मैं अपने मन का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं उसे चलाऊंगा। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उस दिन तुमने अपनी जिंदगी जीत ली। अब नंबर 3, ध्यान। तुम दिन भर भागते रहते हो, काम के पीछे, लोगों के पीछे, सपनों के पीछे। लेकिन एक सवाल खुद से पूछो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि क्या तुमने कभी अपने मन को समझने के लिए रुकना सीखा है? तुम बाहर की दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा अपना मन ही तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। और जब तक मन कंट्रोल में नहीं आता, तब तक जिंदगी कभी स्टेबल नहीं होती। ध्यान कोई भागना नहीं है, ध्यान वो ताकत है जो तुम्हें खुद से मिलवाती है। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि तुम बैठकर कुछ ना सोचो। ध्यान का असली मतलब है अपने विचारों को समझना, उन्हें देखना। जब तुम अपनी सोच को ऑब्जर्व करते हो तो तुम उससे अलग हो जाते हो। तुम समझते हो कि मैं मेरे विचार नहीं हूं, और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। ध्यान तुम्हें यह सिखाता है कि हर थॉट को पकड़ना जरूरी नहीं है, कुछ थॉट्स को जाने देना भी जरूरी है। तुम ध्यान करने बैठते हो और तुम्हारा मन इधर उधर भागने लगता है, कभी यादें, कभी प्लान्स, कभी बेकार की बातें। और फिर तुम सोचते हो मैं ध्यान नहीं कर सकता। लेकिन सच क्या है? मन का भटकना ही उसकी नेचर है। ध्यान का मतलब यह नहीं कि मन भटकेगा नहीं, ध्यान का मतलब है भटकने के बाद भी उसे वापस लाना। क्योंकि तुमने अपने मन को कभी कंट्रोल करना सीखा ही नहीं। तुम हमेशा उसे फॉलो करते आए हो, जो वो कहता है वही करते आए हो। अब जब तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो तो वो रेजिस्ट करता है, और यही वजह है कि ध्यान शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब तुम प्रैक्टिस करते हो तो वही मन शांत होने लगता है। ध्यान की सबसे बड़ी पावर क्या है? अवेयरनेस, यानी जागरूकता। जब तुम अवेयर हो जाते हो तो तुम हर थॉट को पकड़ते नहीं, तुम उसे देखते हो, समझते हो और जाने देते हो। और यही चीज तुम्हें फ्री बनाती है, क्योंकि अब तुम हर थॉट के गुलाम नहीं हो। ध्यान तुम्हें कंट्रोल देता है, तुम्हारे इमोशंस पर, तुम्हारे रिएक्शंस पर, तुम्हारे डिसीजंस पर। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो और कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हो। और यही डिफरेंस है एक वीक माइंड और स्ट्रांग माइंड में है। शांति बाहर नहीं मिलती, ना पैसे से, ना लोगों से, ना सिचुएशन से। शांति तब आती है जब अंदर का शोर कम होता है, और ध्यान वही करता है, वो धीरे धीरे उस नॉइज को कम करता है जो तुम्हारे अंदर चलता रहता है। और जब नॉइज कम होता है तो क्लैरिटी बढ़ती है। ध्यान एक दिन में काम नहीं करता, ये जिम की तरह है, जितना रेगुलर प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रांग बनोगे। अगर तुम आज करो और फिर 10 दिन छोड़ दो तो तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम रोज 10 से 15 मिनट भी करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड बदलने लगेगा। ध्यान तुम्हें सिर्फ शांत नहीं बनाता, ध्यान तुम्हें पावरफुल बनाता है। तुम्हारी फोकस बढ़ती है, तुम्हारी सोच क्लियर होती है, तुम्हारे डिसीजंस बेहतर होते हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को समझने लगते हो। और जो इंसान खुद को समझ लेता है उसे कोई नहीं हरा सकता। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो बाहर मत भागो, अंदर देखो। हर दिन थोड़ा समय निकालो खुद के लिए, शांत बैठो, अपने थॉट्स को देखो, और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे तुम बदल रहे हो, तुम मजबूत हो रहे हो, तुम कंट्रोल में आ रहे हो। आज से एक फैसला लो, मैं अपने मन से भागूंगा नहीं, मैं उसे समझूंगा। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया, उस दिन तुमने अपनी पूरी जिंदगी समझ ली। अब नंबर 4 विचार। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे मन को कंप्लीटली खत्म करना हो तो ये विचार ही काफी है,
क्योंकि ये विचार आते हैं हवा के जैसे और ले जाते सब कुछ, इंसान का सुख चैन सब कुछ। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हालात से बनती है, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे विचारों से बनती है। जो तुम बार बार सोचते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। अगर तुम्हारे विचार कमजोर हैं तो तुम्हारी जिंदगी भी कमजोर हो जाएगी, और अगर तुम्हारे विचार मजबूत हैं तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। इसलिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, सबसे पहले ये बड़ा सवाल ये है तुम अपने दिमाग में क्या चला रहे हो। विचार सिर्फ सोच नहीं है, विचार वो एनर्जी है जो तुम्हारे हर एक्शन को कंट्रोल करती है। तुम जो करते हो वो पहले तुम्हारे दिमाग में बनता है। हर डिसीजन, हर हैबिट, हर रिजल्ट, सब कुछ एक विचार से शुरू होता है। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने विचार बदलने होंगे। एक नेगेटिव थॉट धीरे धीरे तुम्हारे पूरे माइंडसेट को बदल सकता है। तुम एक बार सोचते हो मैं नहीं कर सकता, फिर वही थॉट बार बार आता है और धीरे धीरे तुम उस पर बिलीव करने लगते हो, और जिस चीज पे तुम बिलीव करते हो तुम वही बन जाते हो। इसलिए हर थॉट को सीरियसली लो, क्योंकि वो तुम्हारी डायरेक्शन तय कर रहा है। तुम सोचते हो कि तुम अपने थॉट्स कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन सच ये है अगर तुमने उन्हें ट्रेन नहीं किया तो वो तुम्हें कंट्रोल करेंगे। तुम्हारा दिमाग एक मशीन की तरह है, अगर तुम उसे डायरेक्शन नहीं दोगे तो वो खुद ही रैंडम डायरेक्शन में भागेगा। और यही कारण है कि तुम्हारे थॉट्स बार बार नेगेटिव हो जाते हैं। पहला स्टेप क्या है? अवेयरनेस, यानी जागरूकता। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। हर थॉट को नोटिस करो, ऑब्जर्व करो, क्योंकि जब तक तुम अवेयर नहीं हो तब तक तुम चेंज नहीं कर सकते। अवेयरनेस ही कंट्रोल की शुरुआत है। तुम्हारे पास एक पावर है जिसे तुम अक्सर इग्नोर करते हो, और वो है अपने विचार चुनने की पावर। तुम डिसाइड कर सकते हो कि किस थॉट को रखना है और किसे छोड़ना है। जब नेगेटिव थॉट आया तो उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो, उसे चैलेंज करो और रिप्लेस करो। धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट बदलने लगेगा। तुम जो बार बार सोचते हो वही तुम्हारी आदत बन जाता है, और जो आदत बन जाती है वो तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाती है। इसलिए अगर तुम रोज नेगेटिव सोचते हो तो तुम धीरे धीरे नेगेटिव इंसान बन जाओगे, लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली पॉजिटिव सोचते हो तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी। रेपिटेशन ही ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे थॉट्स से बनते हैं। अगर तुम नेगेटिव सोचते हो तो तुम डिप्रेस्ड फील करोगे, अगर तुम स्ट्रांग सोचते हो तो तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे। इसलिए अगर तुम अपने इमोशंस कंट्रोल करना चाहते हो तो अपने थॉट्स कंट्रोल करो, क्योंकि थॉट्स ही रूट हैं। स्ट्रांग लोग सिर्फ एक्शन में डिसिप्लिन्ड नहीं होते, वो अपने थिंकिंग में भी डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो हर थॉट को एक्सेप्ट नहीं करते, वो चूज करते हैं कि उन्हें क्या सोचना है, और यही चीज उन्हें अलग बनाती है। अगर तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख गए तो तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाओगे। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो बाहर मत देखो, अपने विचारों को देखो, क्योंकि वही तुम्हारी असली रियलिटी बना रहे हैं। आज से एक फैसला लो, मैं हर थॉट को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं चूज करूंगा, क्योंकि मेरे विचार मेरी पहचान बनाते हैं और मेरी पहचान मेरी जिंदगी बनाती है। जिस दिन तुमने अपने विचारों को जीत लिया उस दिन तुमने अपनी पूरी जिंदगी जीत ली। और अब नंबर 5 सुनाने वाला हूं, मन का डर। पर वो सुनने से पहले अगर तुमको मेरी चैनल के वीडियो अच्छे लगे होता, मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें असल में दुनिया नहीं रोकती, तुम्हें हालात नहीं रोकते, तुम्हें लोग भी नहीं रोकते, तुम्हें रोकता है तुम्हारा अपना डर। वो डर जो तुम्हारे मन में चलता है, जो तुम्हें हर कदम पर रोकता है, जो तुम्हें कोशिश करने से पहले ही हरा देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, ये डर असली नहीं होता, फिर भी ये तुम्हारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर लेता है। डर बाहर से नहीं आता, डर तुम्हारे अंदर बनता है। तुम किसी सिचुएशन को देखते हो और तुम्हारा दिमाग उसका वर्स्ट वर्जन इमेजिन कर लेता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं नहीं कर पाया तो, ये सारे सवाल धीरे धीरे डर में बदल जाते हैं। और फिर वही डर तुम्हें एक्शन लेने से रोक देता है। तुम्हारा दिमाग एक पावरफुल मशीन है, वो चीजों को बना सकता है, लेकिन वही चीजें तुम्हें तोड़ भी सकती हैं। जब तुम बार बार नेगेटिव इमेजिन करते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे रियल मानने लगता है।
और फिर तुम्हारा शरीर भी उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे वो सच में हो रहा हो। लेकिन सच्चाई क्या है? ज्यादातर डर कभी सच होते ही नहीं, क्योंकि तुम उसे चैलेंज नहीं करते। तुम उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, तुम उसे सच मान लेते हो और फिर उससे बचने की कोशिश करते हो। लेकिन जितना तुम डर से भागते हो वो उतना बड़ा होता जाता है। डर को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, उसका सामना करना। तुम्हारा मन और रियलिटी अलग 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 चीजें हैं। मन तुम्हें कहेगा तू नहीं कर पाएगा, लेकिन रियलिटी क्या कहती है? तुमने अभी कोशिश ही नहीं की। मन तुम्हें रोकता है, लेकिन रियलिटी तुम्हें मौका देती है। अगर तुम हर बार अपने मन की सुनोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। करेज का मतलब डर ना होना नहीं है। करेज का मतलब है डर के बावजूद एक्शन लेना। जब तुम डर के साथ भी आगे बढ़ते हो तो धीरे धीरे वो डर कम होने लगता है। हर बार जब तुम डर को हराते हो तुम थोड़ा और स्ट्रांग बन जाते हो। तुम्हारा मन तुम्हें सेफ रखना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें कंफर्ट जोन में रखता है। यही ठीक है। रिस्क मत ले। सेफ खेल, लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं होती। जहां डर है वहीं ग्रोथ है। अगर तुम हमेशा सेफ खेलोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम सोचते रहोगे तो डर बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे ही तुम एक्शन लेते हो डर कम होने लगता है। एक्शन ही वो चीज है जो तुम्हारे डर को तोड़ती है। छोटा स्टेप लो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे तुम्हारा डर खत्म होने लगेगा। डर का ऑपोजिट क्या है? सेल्फ बिलीफ। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो डर का असर कम हो जाता है। तुम्हें यह मानना होगा मैं कर सकता हूं, भले ही धीरे धीरे, भले ही गलतियों के साथ, लेकिन कर सकता हूं। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अपने डर से भागना बंद करो, उसका सामना करो। आज से एक फैसला लो, डर होगा लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। डर आएगा लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि जो लोग डर के आगे झुक जाते हैं वो वहीं रह जाते हैं, और जो लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं वो अपनी जिंदगी बदल देते हैं। दोस्तों, अगर तुमने ये सुना है ना तो तुम अपने मन को पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख जाओ।